तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर सम पार्टिकुलर एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। These angles are 30 degree, 45 degree, 60 degree। इसी के बारे में इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, sin 60 cos 30 degree माइनस cos 60 sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एंगल ए इक्वल टू यहाँ है एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री। वी ऑलरेडी नो sin of 60 degree equal to √3/2, cos of 30 degree equal to cos of 30 √3/2 minus cos of 60 degree equal to half and sin 30 equal to half. In this manner, √3 into √3/4 minus 1/4. √3 into √3 means √3 का स्क्वायर अपॉन 4 minus 1/4. √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3/4 minus 1/4. 4 एलसीएम लेते हैं। 4 को 4 से डिवाइड किया 1 into 3 3 एंड 4 को 4 से डिवाइड किया 1 into 1 1 मीन्स 2/4 = 1/2। ये इस एक्सप्रेशन का सोल्यूशन है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखने का कोशिश करते हैं कि क्या आ रहा है। cos 60 degree equal to 1 minus 2 sin square 30 degree और 2 cos square 30 degree माइनस, या ये भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। ये हम लोग चेक करेंगे कि इतना का इक्विवेलेंट हो रहा है कि नहीं। तो cos 60 का वैल्यू हम लोग जैसे जानते हैं कि cos 60 का वैल्यू cos ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, हम लोग 1/2 जानते हैं। अब राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन से इवेल्यूएट करते हैं कि एक्चुअल में 1/2 हो रहा है कि नहीं। अब राइट साइड 1 एक्सप्रेशन क्या है, 1 minus 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, ये गिवन है। अब हम निकालते हैं sin 30 का वैल्यू, sin 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। तो 1 minus 2 into sin 30 का वैल्यू कितना, हाफ का स्क्वायर, 1 minus 2 into 1/4, 2 into 2 to 4, 1 minus 1/2 इक्वल टू 1/2। लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन से हमारा निकला था और 60 का वैल्यू 1/2, और राइट साइड का एक्सप्रेशन से भी हम निकाले 1/2। तो इन दिस मैनर वी कैन से cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 minus 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। दूसरा एक्सप्रेशन को भी हम लोग चेक करने का कोशिश करते हैं कि cos 60 का वैल्यू इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री
-1। अब हम राइट साइड का इस एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करते हैं कि कितना आ रहा है। 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। 2 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। you know about cos 30। तो √3/2 का होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इसी वजह से हमने यहाँ स्क्वायर किया -1। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हुआ, √3/2 का स्क्वायर हो गया 3/4 -1। 3/2 -1 इक्वल टू 1/2। इस एक्सप्रेशन को जब एवरेज किए तो 1/2 आ गया। इन दिस मैनर वी कैन से cos 60 डिग्री इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। इसके बाद चौथा वाला एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन चेक करने का कोशिश करते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं है। cos 60 इक्वल टू हाफ जो निकाले हैं इस एक्सप्रेशन का वो हाफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। राइट साइड से हम लेते हैं एक्सप्रेशन को, cos स्क्वायर 30 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री को चेक करते हैं। cos स्क्वायर 30 का वैल्यू √3/2 गिवन है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 30 का वैल्यू हाफ है, इसका भी स्क्वायर। तो हम इसको चेक, √3/2 का स्क्वायर हो गया 3/4 और 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? -1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। इस चीज को 4 लिया, 3 - 1 2/4 इक्वल टू 1/2। इन दिस मैनर वी कैन से cos ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। ये भी एक्सप्रेशन हमारा क्या हुआ? वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इससे हमारा जो cos 60 इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा ये भी वेरीफाई हुआ। 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 ये भी हुआ, और cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री ये भी हुआ। यहाँ पे इसका सारा प्रोसेस दिखाया कि कैसे कैसे इक्वल हो रहा है। बाकी दूसरा क्वेश्चन हम चेक करते हैं। टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, उसको लेकर के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा एक्सप्रेशन को भी चेक करेंगे। टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3 है, टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई each of the following. Each of the following. सब क्वेश्चन है sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। दूसरा क्वेश्चन है इसका sin 3 थीटा इक्वल टू sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। तीसरा है cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3
cos theta. Cos theta equal to 4 cos q theta minus 3 cos theta. यहाँ थीटा का वैल्यू हम जो है 30 डिग्री लेकर के अब इन क्वेश्चन नंबर 1 टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री sin 2 into 30 degree in the left expression 2 sin 30 degree cos 30 degree. लेफ्ट साइड का निकालते हैं sin 2 into 30 60 degree. Sin of 60 degree equal to root 3 by 2. From the left side LHS, from the right RHS. So sin 30 degree cos 30 degree LHS ये RHS equal to 2 into sin 30 का वैल्यू 1 by 2 हाफ और cos 30 का वैल्यू root 3 by 2. 2 कैंसिल इक्वल टू हो जाएगा 3 by 2. So from the LHS and RHS, LHS equal to RHS means sin in this manner sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta as per the taking theta equal to 30 degree. Question number 2 for question number 2 sin 3 theta equal to 3 sin square theta minus 4 sin 2 theta. LHS से लेते हैं sin 3 theta taking theta equal to 30 degree. So sin 3 into 30 degree means sin of 90 degree. We already know sin 90 equal to sin 90 degree equal to 1. From the LHS से sin 90 equal to 1 आया. Whenever we are taking a theta as a 30 degree, now we are taking the right side hand expression. RHS 3 sin theta minus 4 sin cube theta equal to 3. Whenever we are taking a theta as a 30 degree, sin 30 degree minus 4 sin cube 30 degree. 3 into sin 30 का 30 1 by 2 minus 4 into sin 30 equal to 1 by 2. The whole cube equal to 3 by 2 into 4 into 1 by 8. 4 equal to 3 by 2 minus 1 by 2 equal to 1. In this manner, sin 90 equal to 1 and 3 sin 3 theta equal to 1 and 3 sin theta minus 4 sin cube theta equal to 1. In this manner, we can say sin of 30 degree, sin of 3 theta equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. अब हम ये इस एक्सप्रेशन को देखना चाहते हैं इन क्वेश्चन 3 टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. एक्सप्रेशन है cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos theta. Whenever from the left side LHS
cos 3 theta means cos 3 into 30 degree. Cos 90 degree equal to cos 90 equal to 0. I mean, in the expression, in the right hand side expression, RHS 4 cos q theta minus 3 cos theta. Whenever we are taking a theta as a 30 degree, in this manner 4 cos q 30 degree minus 3 cos 30 degree. Clearly we know cos 30 equal to root 3 by 2. In this manner 4 into root 3 by 2 का whole cube minus 3 into cos 30 equal to root 3 by 2. In this manner 4 into 3 root 3 by 8 and minus 3 root 3 by 2. 4 into 2. 4 divide by 8. 4 is 4 to 8. In this manner 3 root 2 by 2 minus 3 root 3 by 2 minus 3 root 3 by 2 equal to 0. That's the value of the expression 4 cos cube minus 3 cos minus 3 cos theta. 4 cos q theta minus 3 cos theta equal to 0. In this manner, from the left, LHS, in this case, for the LHS equal to RHS. In this manner, cos 3 theta equal to 4 cos q theta minus 3 cos theta. The expression is evaluated. Now we are switching to the another question. The question is if sine of A plus B equal to 1 and cos of A minus B equal to root 3 by 2, find A and B. The given here sine of A plus B equal to 1. 1 means in which value of theta the sine will be give a 1 value. In this manner sine of 90 degree. We already know sine of 90 equal to 1. In this manner sine of A plus B equal to 90. So both sides sine. In this manner the theta, corresponding theta will be equal. A plus B equal to 90 degree. This is question number 1. A. Equation number 1. In the same case, cos of A minus B equal to root 3 by 2. In which value of theta, the cos would be root 3 by 2. So, the value of cos of 30 degree equal to root 3 by 2. The cos of A minus B equal to cos of 30 degree. In this manner, A minus B equal to 30 degree. Whenever we are solving the equation 1 and equation 2, we get a result of value of A and B.
the equation 1 and equation 1 to solve these two equations. A plus B equal to 90, A minus B equal to 30 degree. By adding equation 1 and 2, by adding equation 1 plus equation 2, in this manner, 2A equal to 120. A equal to 120 divided by 2 to 60 degree. The value of A is put in any equation, either 1 or equation 2. And we are putting the value of A in equation 1, putting value of A in equation 1. So 60 plus B equal to 90, B equal to 30 degree. In this manner, A equal to 60 degree and B equal to 30 degree. Have another question? I am solving another question. It's a 10 of A plus if question is if 10 of A plus B equal to root 3 and 10 of A minus B equal to 1 upon root 3 and angle of A plus B less than 90 degree and angle A is greater than B. Find the value of A and B. A and B का वैल्यू कितना आएगा? जैसा कि 10 of solution 10 of A plus B equal to root 3. root 3 वैल्यू कितने डिग्री का होता है? तो root 3 10 of 60 डिग्री. तो 10 of 60 डिग्री root 3 को कन्वर्ट कर देंगे ऑटोमेटिकली 10 के परसेंट, क्योंकि 10 गिवन है, हमको 10 के हिसाब से इसको कन्वर्ट करने का root 3. root 3 वैल्यू कितना? 10 of 60 डिग्री. इन दिस मैनर A plus B equal to 60 degree equation 1. अब now 10 of A minus B equal to root 3. तो root 3 वो है 1 upon root 3. 10 कितने का वैल्यू होगा? 1 upon root 3. So we already know that 10 of 30 degree equal to 1 upon root 3. In this manner, A minus B equal to 30 degree. This one is the equation number 2. Adding equation 1 and 2. Equation 1 and 2. A plus B equal to 60. A minus B equal to 30. 2A equal to 120. A equal to 60 degree. Put the value of A in any equation, either 1 or equation 2. We are putting value of A in equation 1. 60 plus B equal to 90. 2 equal to 90. A equal to 45. A 45. A 45.
45 plus B equal to 60 degree. B equal to 60 degree minus 45 degree equal to 15 degree. A equal to 45 degree. B equal to 15 degree. So this is the solution of the equation of the question. For the solve the another question. In the adjoining figure, the given figure ABC, here B is 90 degree, A is 30 degree, and this one is the C. ABC is a right angle triangle. A, B, C is angle, right angle triangle, and B equal to angle B equal to 90 degree, angle A equal to 30 degree, AB equal to 9 cm, AB equal to 9 cm given है. Find BC. Find BC and AC. AB is equal to 90 degree, and we are finding the BC, this one, and AC, this one. We are taking the side ratio of the sides of the triangle, and whenever we are this angle is 30 degree here, theta is equal to 30 degree, and we are taking a ratio of AB and BC perpendicular upon base, one of the ratio of the sides of the triangle, however tangent are used. So tan of 30 degree perpendicular upon base, here perpendicular BC upon base is AB. We already know tan of 30 degree equal to 1 upon root 3, and the BC is, we are finding the BC upon AB is given 9, so BC equal to 9 root 3, means 3 into 3 upon root 3, 3 root 3 into root 3 upon root 3. So 3 cancel, 3 root 3. BC equal to, we have already find 3 root 3, and we also find whenever we already got a perpendicular, we also have a base, and we can find easily AC by using a Pythagoras theorem. In the Pythagoras theorem, AC का square equal to perpendicular BC का square plus perpendicular का square plus base का square, AB का square. Another approach, we are taking a trigonometric ratio, and by taking a ratio of the sides of the triangle, and whenever we are taking the ratio as a base and hypotenuse, we are using a cos of 30 degree. Cos 30 degree. Here cos of 30, base is AB upon hypotenuse is AC. Base cos of 30 means cos of 30 root 3 by 2
AB is given 9 and AC, we are finding the AC in my question. And AC equal to 18 root 3 means 6 root 3. AC would be 6 root 3. Here now AB equal to 9, BC equal to 3 root 3 and AC equal to 18. 18 means what? 18 6 into root 3 into root 3 upon root 3. 6 root 3. This one would be the last question. For that, trigonometry ratio of some particular angle. In a right angle triangle ABC is a right angle triangle. Here angle B equal to 90 degree, AB equal to 30 degree, AB equal to 33 cm, AC equal to 6 cm. Find angle C and angle A. Here B is 90 degree. And here B is 90 degree and AC is given as 6 cm, AB is given as 3 cm, and we are finding the angle C and angle A. Suppose we are taking an angle A as a theta